जिस तरह से ये गरजते हुए बादल शदीद गर्मी में लोगों के लिए एक रिलीफ का अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि बारिश होगी और टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, मौसम बहुत खूबसूरत हो जाएगा। सेम इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टास्क फोर्स बनाई थी रियल एस्टेट को अपलिफ्ट करने के लिए। उस टास्क फोर्स में बहुत सारे लोग शामिल थे, सरदार ताहिर साहब शामिल थे, मलिक हसन साहब शामिल थे और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स थे जो रियल एस्टेट से रिलेटेड थे, जो एडवाइजर्स थे, जो मुख्तलिफ इदारों से ताल्लुक़ रखते थे। उन तमाम लोगों ने वर्किंग करके चंद सिफारिशात पेश की और उन सिफारिशात के नतीजे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रियल एस्टेट को रिलीफ देने का फैसला किया। रिलीफ देने के लिए पहले फेज में जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है उसको ख़त्म किया गया है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी टोटली ख़त्म कर दी गई है। अब रियल एस्टेट पे बूम आएगा। वो तमाम लोग जिन्होंने आज से पहले रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं की थी या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड थे, हालात फेवरेबल ना होने की वजह से वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। DHA के किसी भी प्रोजेक्ट में, चाहे वो DHA 5 है, चाहे DHA 6 है, DHA 7 है, कोई भी चीज़ खरीद के रख लें, अगले 2 साल में आपको बेहतरीन प्रॉफिट देके जाएगी। जी, तो अगर आप सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका पैसा कभी भी ना डूबे, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ DHA में इन्वेस्टमेंट करें। DHA में इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हासिल करने के लिए ऑन स्क्रीन नंबर पे टीम एस्टेट क्राफ्ट से राब्ता करें। शुक्रिया।